लेकिन आपने कभी हमारे साथ में बैठ करके कहीं भोजन देखी है सामने में, उसी से मेरी आवाज से क्या काम करती है। भोजन बना करके और अपने पति राजा जीवन सिंह के सम्मुख रख देती है। अपने पति से कहते हैं महाराज लो भोजन कर लो। उसी समय राजा जीवन सिंह भोजन करने के लिए बैठ जाते हैं और राजा जीवन सिंह उस भोजन की थाली से कैसे भोजन करेंगे आप लोग देखेंगे। एक बात आप ध्यान रखें भैया, पहले का समय ये था, लेकिन अभी कुछ लोग ऐसे हैं जब भोजन की थाली सामने आती है तो एक बार भगवान का नाम लेकर के भोजन इस वक्त सब भोजन को करते हैं। और आज कल तो मालूम है बहुत अपने सारे रोटी खाएगा जब कौन सी हो जाता है आगे भरी आगे तो उससे तैयार कि हमें कौन नहीं दो तो पता चला वो खाए नहीं। लेकिन पहले का ये विधान था। और आज भी जो लोग हमारे पुरखा लोग हैं वो भोजन की थाली जब सामने आती है तो एक बार भगवान का नाम लेकर के इसके बाद भोजन को ग्रहण करते हैं। तो राजा जी कैसे भोजन की थाली से और कटोरे मिल
उस भोजन की थाली से पहला कौर तोड़ते हैं तो धरती माता को चढ़ा देते हैं, और वक्त तो दूसरा कौर तोड़ते हैं तो दुर्गे मैया के नाम पे चढ़ा देते हैं, तीसरा कौर तोड़ते हैं तो अपने गुरु के नाम पे चढ़ा देते हैं, और वक्त तो चौथा कौर तोड़ते हैं तो सूर्य भगवान के लिए चढ़ा देते हैं, और जैसे पांचवा कौर तोड़ते हैं तो अपने बुखार विद की तरफ जैसे लेकर के जाते हैं तो राजा को एक बेटा की याद आ जाती है। राजा को बेटा की याद आ जाती है। दिल में विचार किया, अगर इस आंगन में कोई अगर छोटा मोटा कोई बेटा बेटी होता तो आंगन में आज भोजन करती, कितना अच्छा लगता। उसी समय भैया राजा जीवत सिंह उसी समय रोने लगता है। कैसे रोते भैया? याद आ जाती है तो राजा भैया क्या बात हो गई? अरे आप तो भोजन करते थे लेकिन भोजन करते समय कोई रोता है, आप तो रोते हैं महाराज, ऐसी क्या बात हो गई? राजा कहने कोई बात नहीं। मेरी आवाज से कहने लगी महाराज, अरे मुझे तो बताओ सही ऐसी क्या बात हो गई? अरे भोजन करते समय कोई रोता है, आप तो क्यों रोते होते? तो राजा कहते सुनो रानी, माल खजाने किसी बात की कमी नहीं है रानी, लेकिन सुनिए क्या बोले राजा। अपने पास में था तुम्हारे खजाने किसी बात की कमी नहीं है रानी, लेकिन एक बेटा ना होने के कारण इस सबको दूर दिखाई देता है रानी। मेरी आवाज से कहने लगी महाराज, इस बात का तो मुझे भी नहीं भैया। तो राजा
कहने लगे रानी तुम अपने दिल को छोटा मत करो, कोई बात नहीं, किस्मत में जो लिखा है वही होता है। राजा दुखी है लेकिन रानी को समझा रहे हैं, तो रानी से कहते रानी तुम चिंता मत करो। मैया से कहने लगी महाराज मैं क्या करूं, हमारी कोख पर पत्थर पड़ गए, मैं इतनी अभागिन हूँ जो कि किसी एक बेटा बेटी का जन्म नहीं दे सकी महाराज। और मैया क्या बोली क्या करूं, मैं इतनी अभागिन हूँ जो कि बेटा बेटी का जन्म नहीं दे सकी। और सुनो महाराज रोने लगी महाराज मैं क्या करूं, मेरे हाथ की बात नहीं है, अब मैं क्या करूं। और उसी से मैं क्या बोली अभी 30 रुपये हमारे पृथ्वी भैया प्रजापति हमारे दोनों कलाकारों के लिए 10-10 रुपये देते हैं। बाबा से कामना करते बाबा शुभ करते दे रहे हो। तो मैया बात कह रही महाराज मैं क्या करूं, मेरे हाथ की बात नहीं है, इसलिए आप ऐसा करो महाराज करो किसी बेटा बेटी का जन्म नहीं दे सकी हूँ, तो आप अपने दूसरी शादी कर लो। आने वाली जो वाली शौक बन के आएगी महाराज, उसके 2-4 बेटा बेटी हो जाएंगे तो महाराज आपका नाम चल जाएगा। हम नहीं करेंगे
बोलिए सांचे दरबार की।